everyone, welcome to my channel and right now I will be listening to a song by an artist जिनको मैं पहली बार सुन रही हूँ and this is a collaboration. So he goes by the name चार दीवारी and ये collaboration चार दीवारी and रफ्तार का है. The song is called फरेबी. So प्यार दीवारी आर्क 3, I'm guessing ये उनका एल्बम या फिर EP का नाम होगा and देखते हैं कैसा है. 5 मिनट का गाना है. अब ये गाना मेरी फीड में आया रफ्तार की वजह से, तो मैंने इसको पार्क करके रखा था that I will make a reaction for it. And yeah, it's been 2 weeks since the release of the song. Apparently it's doing really well. Almost 1 million views hit करने वाला है. So yeah, let's listen to फरेबी right away. Okay. Putzen katzen, putzen katzen, putzen katzen, putzen katzen, putzen katzen, putzen katzen. Downtown में लगी आग, सभी भागे, बिल्डिंग से निकले धुआं, अब सब जल गया, तो सभी भागे, पब्लिक में मचे हाहाकार, मुजरिम फरार, गया वो कहाँ पे न जाने, पीछे पीछे पुलिस मेरे जल्दी भागता मैं आगे, बस्ता बचा के, जिसमें चोरी का माल किसी का दिल रखा, खींचता है मुझे तुझ तक जाने कौन फरिश्ता, आ गया मैं तेरे घर पर तरता बचता, मिल गई है तेरी बुरी तरह आ गया आंखों से मेरी, हो गया वो मुझे जिसका डर था, लैला को लगता हूँ मैं फरेबी, हाँ फरेबी क्या कहेगी ये क्या मेरी सारी बातें हैं फरेबी, मैं फरेबी जान लेगी ये लैला को लगता हूँ मैं फरेबी, हाँ फरेबी क्या कहेगी ये क्या मेरी सारी बातें हैं फरेबी, मैं फरेबी जान लेगी ये. Oh, I like this whole vibe of the song. Diwari, you're up after Raftaar. डाउनटाउन में लगी आग, दीवारी मेरा दिल ले गया, अपना खंजर मारा सीना मेरा छील के गया, मेरी कील वाली हील ले गया, मुझे लगी आग साला फील ले गया, मेरी गली में आता जाता रहता था तू टपरी में गुस्सा छुपा छतरी में रहता, फेंके खत करे बक मुझे कटरी ना कहता था मैं फक भी ना देती थी तू जख्मी सा बैठा था ना के नीचे घर के तू दर पर सर था पटकता, दिल की लगी है फटती है मेरी, हो गया वो मुझे जिसका डर था, लैला को लगता हूँ मैं फरेबी, हाँ फरेबी क्या कहेगी ये क्या मेरी सारी बातें हैं फरेबी, मैं फरेबी जान लेगी ये लैला को लगता हूँ मैं फरेबी, whole concept is amazing, huh? ये क्या मेरी सारी बातें हैं फरेबी, मैं फरेबी जान लेगी ये. लाला तो ना माने, लाला ना पहचाने, लाला को Oh, I really like this. It's very enjoyable. फरेबी मैं ठग मैं अपराधी, मैंने तो जिंदगी ये भाग बिता दी, लाला मैं ना तेरा तू है ना मेरी, मुझे बुला देना मैं कहीं का नहीं, लाला तू अभी है फिर तेरी सहेली, मैं ठगता जग को मेरा कोई अपना ही नहीं, मैं चाहता नहीं. I like this voice as well. मेरी तो मुझसे भी ना बने, मैं खा गया तेरी खुशियाँ तुझे लगे, लैला को लगता हूँ मैं फरेबी, हाँ फरेबी क्या कहेगी ये क्या तेरी सारी बातें हैं फरेबी, मैं फरेबी Like a freaking movie, यार. लगता हूँ मैं फरेबी, हाँ फरेबी क्या कहेगी ये क्या मेरी सारी बातें हैं फरेबी. Oh, that's why he was running. फरेबी जान लेगी ये. पकड़ लिया कौन है तू, हाँ कौन है तू बता, मार दूंगा तेरे को साले, कौन है तू.
अम्बर से सागर मिले, ले चल तू वहाँ पर मुझे। Oh, I have some thoughts. I have some thoughts. Okay, let me stop this. You know why I was saying I have thoughts? Because end में जब वो दिखाया ना कि he has उसके फेस पे कुछ स्टिकर था, बिकॉज जब मैं when I was typing, so I have no context. I'm sure there is some deeper meaning. I'll tell you why. क्योंकि जब मैं ये गाना अभी रिकॉर्डिंग के लिए बैठ रही थी, so obviously I went on to his channel and उनके चैनल का जो मेन जो उनका फोटो है चैनल में, it has that डिजाइन बोल रही हूँ, दैट मेकअप. इनफैक्ट उनके जो थंबनेल्स में से एक थंबनेल था जिसमें वो लास्ट में जो था वो आई थिंक कोई पुराना वीडियो है, तो ये एक कॉल बैक है पुराने वीडियो का जहां तक मुझे लग रहा है. सो देयर इज डेफिनेटली सम कनेक्शन, मे बी आई विल वॉच दैट वीडियो एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली वो थंबनेल्स में दिख जाता है, राइट? So if anybody knows जो चार दीवारी को सुनते हैं, please let me know. And now let me just talk about the song plainly. बहुत ही फन गाना था एंड इट काइंड ऑफ मेक सेंस टू मी बिकॉज ये फरेबी बोल रहा है, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पुराने उसमें वीडियो में कुछ हुआ होगा. इट्स लाइक अ डुअल पर्सनैलिटी. आई जस्ट फील दैट कि जो उसकी ट्रू पर्सनैलिटी है, जब वो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन होता है ना, जब वो बोलते हैं कि तू कौन है, सो देन ही गोज बैक इन हिज मेमोरी विच इज प्रोबेबली समथिंग कनेक्टेड टू द प्रीवियस वीडियोज और दैट ही हैड ड्रॉप्ड. तो उसमें शायद कुछ तो हुआ होगा एंड देन ही रियलाइजेस दैट इट वाज अ डिफरेंट साइड ऑफ हिम, लाइक दैट इज नॉट रियली अ ट्रू साइड जो वो डिपिक्ट करते, जो बहुत फेमस है, जो कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, जो जिससे लोग बहुत प्यार करते हैं, बिकॉज ही इज जस्ट लुकिंग एट काइंड ऑफ हिज वर्जन एज अ थर्ड पर्सन, बट दैट इज नॉट हाउ ही ट्रूली इज फ्रॉम इनसाइड. दिस इज माई इंटरप्रिटेशन, दिस इज माई इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एंटायर सॉन्ग. बिकॉज वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट तक, एक पॉइंट तक वेर ही फील्स कि पहले वो थोड़ा सा डिसोरिएंटेड हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है, देन ही इज लाइक ओ ओके आई हैव टू सिंग, आई एम अ रियली पॉपुलर पर्सन. एंड एक पॉइंट तक जब रफ्तार का वर्स चल रहा होता है एंड ही इज द नेक्स्ट टू गो, so he's very happy, he's like okay fine, yes I'm going to do it, and then the other version goes and he takes all the limelight. तो definitely that connection is that वो वही है, उसी का ही एक version है which is more confident and maybe it's not his true self. Plus I loved the melody of the song. इस गाने में जो music है it's very trippy in a way, and पता नहीं मुझे क्यों एक पॉइंट में ना वो डेली बेली का गाना है ना डीके बॉस, थोड़ा सा उस आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग दैट सिमिलर, बट मैं बोल रही हूँ कि वाइब बिल्कुल वैसा ही था इन टर्म्स ऑफ द टेम्पो एंड द वे द सॉन्ग वाज गेटिंग संग. रफ्तार वाज अमेजिंग, लव्ड हिज वर्स. आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट कोलैब एंड आई चार दीवारी मुझे पता नहीं वो किस तरह के गाने बनाते हैं, क्योंकि मेरा ये पहला लिसन है, तो आई डोंट नो व्हाट हिज स्ट्रेंथ्स आर, बिकॉज हर एक आर्टिस्ट का एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होता है जिसपे वो खेलते हैं. वो वेराइटी ऑफ सॉन्ग्स तो बनाते ही बनाते हैं, बट देयर इज दिस वन पर्टिकुलर थिंग व्हिच सेट्स देम अपार्ट. व्हाट इज दैट फॉर चार दीवारी? आई डोंट नो, यू गाइस कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, बट डेफिनेटली समवन दैट आई हैव टेकन नोटिस ऑफ suddenly, and thanks to Raftar for that, because I listen to Raftar regularly, so which is why this got recommended to me in my YouTube feed. But he stood out. Like I would love to check more of his stuff, and if you are a regular listener you can let me know कि हो सकता है अब जो वो लास्ट में जो उनका जो दूसरा वर्जन देखा जहाँ पे उन्होंने वो मेकअप लगाया हुआ है, मे बी आई विल वॉच दैट वीडियो एज वेल, बिकॉज डेफिनेटली कुछ कनेक्शन तो है, क्योंकि वो गाना इनफैक्ट मेरे सामने ही है वो थंबनेल. इफ आई जस्ट गो बैक टू हिज चैनल, बिकॉज मैं उनके चैनल पे आई थी, ये एग्जैक्टली दोनों गाने इनफैक्ट आजू बाजू, दैट्स व्हाई इट हिट माई मेमोरी व्हेन इट केम एंड सडनली आई वाज लाइक ओ ये तो मैंने कहीं देखा है. सो आई थिंक दिस सॉन्ग इज कॉल्ड मेरा सामान कहाँ है. ओके, ये 2 साल पहले गाना आया था, तो उसका कनेक्शन अभी के गाने से है, which is very very interesting. So definitely I could watch that, but आप
वो मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी आपकी रिकमेंडेशन पे, बट दिस वाज thoroughly enjoyable. It was very cinematic movie जैसा लग रहा था, जिस तरह से ये गाना शूट हुआ है. Very beautifully shot video. The whole storytelling aspect is there, and I am a big fan. If you watch my channel enough, I always tell you कि जिस भी म्यूजिक वीडियो में एक पर्टिकुलर स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट यूज होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट व्हिच गोज बिहाइंड यू नो कि अच्छा हम ये विजुअल्स दिखाएंगे, एंड दिस हैज टू मीन समथिंग. एंड रियली नाइस चार तिवारी's voice. I love it. So I don't know essentially if he's a singer or a rapper or both. Please let me know. And yeah, रफ्तार का verse was like that added तड़का. दाल में जो तड़का लगता है बिल्कुल वो उन्होंने एकदम सही मात्रा में उसको यूज किया है रफ्तार को इन्होंने. So that just beautiful. This was amazing. Very enjoyable. Very energetic. But there is no way that you cannot engage with this video. It's something that will kind of take your attention and you will remember it and you would want to. इन्होंने जैसे जिन्होंने कभी उनको नहीं सुना, सब जैसे मैं हूँ, मैं पहली बार सुन रही हूँ, he has intrigued me कि मैं उनके गाने और सुनूं. So that's the impact of the video and of the song. Very nice, very nice. So yes, that was the reaction to Farebi. Please let me know what are your thoughts in the comments. And yes, with that I will end this video here. Hopefully you have enjoyed this and have come till the end. And I will sign off now and I'll see you soon on my next one. Bye.